So let's talk about the optics problem in straight lines. ऑप्टिक्स प्रॉब्लम्स जैसे सबसे पहले एक सिंपल सी बात करें, अगर हम इमेज ऑफ अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट की इमेज इन अ लाइन, एक लाइन में एक पॉइंट की इमेज निकालनी है। एग्जाम्पल से इस बात को समझें। मान लो ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 दे रखी है। ये एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है मान लो 2,3। वी आर इंटरेस्टेड इन द इमेज ऑफ P विच इज एक्चुअली P डैश। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ये तो क्या करोगे इस क्वेश्चन में, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। इसको आप x1 y1 ले लें और ये जो पॉइंट होगा, एक तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये मिड पॉइंट होगा, तो m का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 प्लस 2 बाय 2 और 3 प्लस y1 बाय 2 होगा। m का मिड पॉइंट, m जो है ना p डैश का मिड पॉइंट होगा। तो m पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा, यानी x1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज रिलेशन नंबर 1 इन x1 एंड y1। एंड सिमिलरली मैं ऐसा बोल सकता हूँ, स्लोप ऑफ दिस लाइन l, मान लो ये लाइन l थी, इनटू स्लोप ऑफ p डैश, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1 आ जाएगा। स्लोप ऑफ लाइन कितनी है, -1 है, ध्यान से देखिए। p डैश की स्लोप कितनी है, y1 माइनस 3 अपॉन x1 माइनस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1। दिस इज रिलेशन नंबर 2। इन दोनों को क्या कर दो, सॉल्व कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x1 एंड y1 विच इज एक्चुअली द इमेज ऑफ द पॉइंट 2,3 इन दिस लाइन। ये लाइन एक मिरर की तरह एक्ट कर रही है, बस ऐसे मान लो आप। ठीक है, ये तो बहुत आसान सी बात थी, समझ आ गई अपने को। दूसरी बात, अब हम क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो। इमेज ऑफ अ लाइन इन द लाइन, ठीक है ना। इमेज ऑफ द लाइन, जैसे कि आप ऐसे समझें, एक मिनट के लिए मैं इस बात को ऐसे कह रहा हूं। मान लो ये एक, ठीक है, लाइन मिरर है, ये एक लाइन मिरर है। इस लाइन मिरर के ऊपर एक लाइन आई, एक रे आई, इंसिडेंट रे, ठीक है। और इसकी बात करूंगा दोस्तों, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल टू द लाइन मिरर। और ये जो लाइन आएगी, दिस इज गोइंग टू बी द रिफ्लेक्टेड रे। और अपने ने ये पढ़ा हुआ है बचपन से भी, मतलब या 8-9 स्टैंडर्ड में आ जाती है बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब इसी के ऊपर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। मान लो ये इंसिडेंट रे दे रखी है, रिफ्लेक्टेड रे पूछी गई है, और ये इक्वेशन दे रखी हो या ये इक्वेशन दे रखी है, मतलब कुछ गिवन है और कुछ पूछा गया है। जैसे कि इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। कैसा क्वेश्चन, ध्यान से सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है गिवन आई हो, आर पूछ लिया जाए और आई के साथ लाइन मिरर की इक्वेशन गिवन हो, या आई के साथ एन की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन दे रखी हो जो इस लाइन मिरर के साथ है। ठीक है ना। अब इसी तरीके का एक छोटा सा, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लो ये एक लाइन मिरर है, ठीक है, दिस इज अ लाइन मिरर एंड लेट अस से दिस इज द नॉर्मल। एंड यहाँ पे हमने एक इंसिडेंट रे करी, ये P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है मान लो 2,0। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन दी गई है अपने पास x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये रिफ्लेक्टेड रे है और इसके ऊपर कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है r 3,0। ठीक है ना। आई एम रिपीटिंग द एंटायर गिवन थिंग्स इन दिस क्वेश्चन।
दिस इज एन इंसिडेंट रे, इससे पता लग रही है ये बात, ये दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज अ नॉर्मल, दिस इज अ लाइन मिरर। लाइन मिरर की इक्वेशन गिवन है, इंसिडेंट रे के ऊपर लाई करने वाला एक पॉइंट गिवन है, रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर लाई करने वाला एक पॉइंट गिवन है। और पॉइंट गिवन है का मतलब ये नहीं है कि P और R एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट। ये नहीं मैं कतई भी कहना चाह रहा हूं कि P और R एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन, किसकी इक्वेशन निकालनी है, ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर, जहां पर क्यू ये पॉइंट है, क्यू इज दिस पॉइंट। पी क्यू और क्यू आर की इक्वेशन निकालनी है अपने को। ठीक है, आराम से सोचो, लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है ना। अब पी क्यू की एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए होता है। पी क्यू की इक्वेशन निकालने के लिए अब मुझे पी का पॉइंट पता है, तो या तो एक और पॉइंट क्यू पता लग जाए या पी क्यू की स्लोप पता लग जाए। अब इसके लिए मैंने क्या करा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या करा, अगर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको पीछे तक एक्सटेंड कर दूं तो ये ऐसा कुछ होगा, और इस पी का जो मिरर इमेज है इस लाइन मिरर के अबाउट, वो जरूर इस एक्सटेंडेड रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर लाई करेगा। यानी कहने का मतलब ये पी डैश होगा, हाँ या ना। कहने का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं पी डैश इज द इमेज ऑफ पी इन द लाइन मिरर, ऐसा बोल सकता हूं मैं। एग्जैक्ट स्टेटमेंट है ये। ठीक है, ओके। तो विल आई बी एबल टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी डैश? यस फॉर श्योर। कैसे? मान लिया हमने इसको a, b माना और ये पॉइंट m मान लिया। m विल बी द मिड पॉइंट ऑफ इट एंड ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये a+2/2 होगा और ये b/2 होगा। a+2/2 और ये b/2 होगा, राइट। तो कहने का भावार्थ क्या हुआ, m पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, तो m लाइज ऑन l इक्वल टू 0। तो a+2/2 प्लस b/2 -1 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। m इसके ऊपर लाई कर रहा है और l की स्लोप -1 है, तो pp डैश की स्लोप क्या होगी, -1 इंटू स्लोप ऑफ pp डैश, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा, दोनों परपेंडिकुलर है, तो यानी pp डैश की जो स्लोप है वो 1 आएगी। pp डैश की स्लोप क्या बनी, b-0, b-0 डिवाइडेड बाय a-2, इसकी वैल्यू क्या आई, 1 आई, यानी b की वैल्यू a-2 आई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, राइट दोस्तों। तो सही है। अब इस 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। इस 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, यानी a/2 + 1 प्लस a-2 b की जगह पर बाय 2 -1 इक्वल टू 0, 1 से 1 कट जाएगा, तो यानी 2a-2 इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू 1 आ गई। a प्लस a, 2a-2, तो a की वैल्यू 1 आ गई, तो यहां से b की वैल्यू कितने आ जाएगी, 1 माइनस का 2 यानी माइनस का 1 आ जाएगी, यानी 1, -1 आ जाएगी ये वैल्यू। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट आया इट कोरस्पॉन्ड्स टू 1, -1, हाँ या ना। ये p डैश आ गया, ठीक है। अब p डैश का कोऑर्डिनेट आ गया, अब इसका क्या करें। अब कहना इसे दोस्तों, इस डायग्राम को देख करके कि जो रिफ्लेक्टेड रे है यानी क्यू आर की इक्वेशन निकालनी है, क्यू आर की, क्यू आर कुछ नहीं है, p डैश आर ही तो है। तो इक्वेशन ऑफ क्यू आर, इक्वेशन ऑफ क्यू आर बोलूं
या फिर पी डैश आर बोलूं, एक ही बात है। वो इक्वेशन क्या बनेगी, हमें पता है जो पी डैश है उसका कोऑर्डिनेट कितना आया पी डैश का कोऑर्डिनेट आया 1, और आर का कोऑर्डिनेट है 3, तो बस y+1/x-1 इज 0 -(-1) 0 +1/3 - 1, यानी 1/2, राइट। तो 2y+2 इज इक्वल टू x-1, 2y+2 इज इक्वल टू x-1। ये क्यू आर की इक्वेशन कहें या पी डैश आर की इक्वेशन कहें, ये आ गई। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या बन गई, 2y - x+3 = 0। ठीक, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें अगर हम, सॉल्व विद L = 0, तो अपने पास Q पॉइंट मिल जाएगा। तो ठीक है, x + y - 1 = 0, -x+2y + 3 = 0। इन दोनों को सॉल्व कर दो, -x 2y + 3, ये कटा तो 3y, 3 - 1 इज 2 = 0, तो यानी y की वैल्यू -3/2 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देख लें ध्यान से। अब ये आएगा -3 - x + 3 = 0। ध्यान से देखो, 2y की वैल्यू -3 है, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू 0 आ गई। जब x 0 आ गया तो q का कोऑर्डिनेट आपके पास 0, -3/2 आ गया। q का कोऑर्डिनेट आ चुका। अरे भैया, जब q का कोऑर्डिनेट आ गया, हमने क्यू आर की इक्वेशन निकाल ली, पी क्यू की इक्वेशन कैसे निकालोगे, पी क्यू की इक्वेशन तो निकल गई, खत्म बात। पी का कोऑर्डिनेट पता है 2, 0, क्यू का कोऑर्डिनेट पता है, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या निकाला अभी अभी हमने, क्यू का कोऑर्डिनेट निकाला है 0, -3/2, 0, -3/2। तो देयरफॉर मैं लिख दे रहा हूं, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या बनी, y - 0/x-2 इज 0 - तो 0 + 3/2 डिवाइडेड बाय 2 - 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो और आपका ये आंसर आ गया। खत्म बात, और कुछ भी नहीं करना है। आई एम श्योर ये बात आपको समझ में आ गई, ऑप्टिक्स प्रॉब्लम, ठीक है क्या। चलिए, अब एक बात यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं, क्या एंगल बाइसेक्टर जो होता है, एंगल बाइसेक्टर कैन बी ट्रीटेड एज अ मिरर, कैन बी ट्रीटेड एज अ मिरर। ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर, कि जैसे कि मान लो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो यानी ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एक नॉर्मल हो गया एक तरीके से, ये मान लें। तो ये एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा हूँ, एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है ना। इस आइडियोलॉजी को, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लो ए का कोऑर्डिनेट a, b है, b का कोऑर्डिनेट c, d है, लेट अस से, ठीक है। तो मैं यहां एक चीज समझा दूं आप लोगों को कि इमेज ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू AD, जो कि एंगल बाइसेक्टर है, विल
lie on AC, that point, जो B का जो इमेज आएगी वो पॉइंट may not be C, may not be C। मेरी बात समझ में आ रही है? वो जरूरी नहीं है सी होगा, दैट विल बी सी ओनली इफ द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। इट विल बी सी इफ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, यहां से जो एंगल बाइसेक्टर आता है वो इस साइड को दो बराबर भागों में भी बांट देता है। ठीक है ना? एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो उसने दो बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है ना? तो ये प्रॉपर्टी से बी का इमेज सी इस केस में तो हो जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एल सपाट वो जरूरी नहीं है क्योंकि ऐसा ट्रायंगल है, ये है, तो फिर ये परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉप होगा यहाँ से और यहाँ से। ठीक है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑप्टिक्स प्रॉब्लम्स। अब इसके बेस पे अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट्स, इन्हीं कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जा सकते हैं।